गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास। आज हम 9.5 स्टार्ट करेंगे। 9.5 जो एक्सरसाइज है वो है, उसमें आपका क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है आपने। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक 4 साइडेड फिगर होता है जिसकी कोई भी शेप हो सकती है, कोई भी साइड बड़ी हो सकती है, कोई भी साइड उसकी छोटी भी हो सकती है। A quadrilateral is a 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर। बस आपको इतना है, 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर होता है, कैसा भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, आपको अच्छे से दिखे इसलिए मैं इतना बड़ा बड़ा लिख रही हूँ। अब हम क्वाड्रिलेटरल को अच्छे से जानेंगे, इसकी प्रॉपर्टी जानेंगे, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सबसे पहले वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है? इसके वर्टेक्स भी और वर्टेक्स की तरह ही होते हैं। ए वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स है, सी वर्टेक्स है और डी जो है ये एक वर्टेक्स है। ये चारों क्या है? वर्टेक्स है। सेकेंड, अपोजिट वर्टेक्स। अपोजिट वर्टेक्स क्या है? ए वर्टेक्स का अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? सी है। बी वर्टेक्स का अपोजिट वर्टेक्स क्या है? डी है। आपको ये सब पता होना चाहिए, इसलिए मैं ये चीज़ क्लियर कर रही हूँ। अपोजिट वर्टेक्स मैंने आपको बता दिए, पहले वर्टेक्स बताए, ए बी सी डी वर्टेक्स हैं। अपोजिट वर्टेक्स है, इसका अपोजिट ये वर्टेक्स है, इसका अपोजिट ये वर्टेक्स है, ठीक है। साइड्स, अब आपको इसके साइड्स पता करने। ए बी इसकी साइड है, ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये इसकी 4 साइडेड है, 4 साइड है। अपोजिट साइड्स कौन सी हैं? ए बी के अपोजिट सी डी है, बी सी के अपोजिट ए डी है, ठीक है। इस तरीके से ये अपोजिट साइड्स हैं। उसके बाद एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड मतलब उनके किसी पॉइंट पे वो दोनों मिलती हों। जैसे ए बी एक साइड है, इसकी एडजेसेंट साइड ए सी भी हो सकती है, बी सी भी हो सकती है और ए डी भी हो सकती है, क्योंकि किसी एक पॉइंट पे उनको आपस में जुड़े होना चाहिए। यदि इन दोनों को लोगे तो ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं, इन दोनों को लोगे तो ये एडजेसेंट साइड्स हैं, इन दोनों को लोगे तो ये दोनों आपस में एडजेसेंट है, इन दोनों को लोगे तो भी ये दोनों आपस में एडजेसेंट साइड्स हैं। क्लियर? अब इसके बाद एंगल्स, ए बी सी डी, ये 4 एंगल्स हैं। क्लियर? अब इसके बाद अपोजिट एंगल्स। ए का अपोजिट एंगल कौन सा है? सी। बी का अपोजिट एंगल कौन सा है? डी। ये आपको क्लियर होना चाहिए। वैसे इसमें इतनी कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ये आप करते आ रहे हैं, आपको पता है। ए का अपोजिट सी एंगल है, बी का अपोजिट डी एंगल है। अब इसके बाद एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स मतलब ये वाला एंगल के से जुड़ा हुआ कौन सा एंगल है? ये वाला भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ए का एडजेसेंट है एंगल, ए का एडजेसेंट एंगल है एंगल बी और एंगल डी भी हो सकता है। इसी तरह एंगल बी का है एडजेसेंट एंगल है एंगल सी और एंगल ए। इस तरीके से एडजेसेंट एंगल बता दिए मैंने अब आपको। अब इसके बाद आपके आ जाता है डायगोनल्स। डायगोनल्स कौन से होते हैं? ये और ये दो इसके डायगोनल्स हैं, ठीक है। बस इतना सा इसका आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। इसके बाद इंटीरियर, जो मैंने आपको थोड़ी देर बताया, एंगल के मतलब फिगर के अंदर वाले पार्ट को हम इंटीरियर बोलते हैं, फिगर के बाहर वाले पार्ट को हम एक्सटीरियर बोलते हैं। अब हम 9.5 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। यहाँ आपकी हो गई 9 अब आप क्या आ गया 9.5 का ऑब्जेक्टिव्स आप अपने आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर बी का 1, इसमें एक आपको फिगर दिया हुआ है,
ठीक है, अब आपको उसमें इन क्वाड्रिलेटरल ABCD नेम द फॉलोइंग, आपको एक फिगर दिया, मैं पहले फिगर बना दूँ आपको। ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। अब इसमें आपसे आपको इसमें पूछा वर्टेक्स बताइए। पॉइंट 1 है वर्टेक्स। वर्टेक्स है, वर्टेक्स आपके कौन से हैं? ABCD। ठीक है, कॉमा थोड़ा कॉमे की तरह लगाना है, इतने बड़े बड़े नहीं लगाने कि कंफ्यूजन हो जाए। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है जो उसमें है पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। पेयर ऑफ अपोजिट साइड, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। अब AB की अपोजिट CD है, AB एंड CD अपोजिट है आपस में, BC और AD। ये दोनों आपस में AD, ये यहाँ लिख नहीं रहा ना आपको, इसको मैं सेकंड वाला इधर पे लिखती हूँ। BC एंड DA अपोजिट है। ठीक है, AD भी लिख सकते हैं उसको। अब आपने एंगल्स बताने हैं। ये क्रॉस भी हो रहा है। एंगल A आपको दिख रहा है इधर पे, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, 4 एंगल बन रहे हैं। पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, एंगल्स A का अपोजिट C है, एंगल A एंड एंगल C, कॉमा एंगल B एंड एंगल B, ये दोनों आपस में अपोजिट हैं। एक बार मैं चेक भी करती जाऊं पीछे 9.5 का, A एंड C, B एंड D। ठीक है, अब आपको इसमें पूछा है पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, दो लगातार जो साइड्स होती हैं उनको आपको बताना है। दिख रहा है इधर पे, ये इतना लंबा आ जाता है, इसमें जगह नहीं बचती, इसको मैं नहीं लिख रही हूँ, आप लोग इधर से खुद कर लेंगे। ठीक है, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, AB का BC, AB एंड BC, कॉमा BC एंड CD, कॉमा AB एंड BC, BC एंड CD, CD एंड DA, DA, कॉमा DA, BA एंड AB। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आपके ये हो गए पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। क्लियर। अब आपका आ जाता है नेक्स्ट डायगोनल्स। डायगोनल्स आपके हो गए 6 नंबर पे, आप डायगोनल्स लिख लेंगे इधर पे। डायगोनल्स है आपका AC एंड BD, AC एंड BD,
ये आपके 2 डायगोनल्स हो गए। अब इसके बाद आपका क्या आ जाता है, बस ये आपका ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब आपके क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, 3 ही है, मैं बता देती हूँ, ओरली बता रही हूँ, आप लोग अपनी बुक में कर लीजिए। अ क्वाड्रिलेटरल हैव साइड्स, अभी मैंने आपको बताया था कितने साइड है, 4। क्वाड्रिलेटर के 4 साइड फिगर होता है, किसी भी तरह का उसका फिगर हो सकता है, कोई भी साइड बड़ी हो सकती है, कोई भी छोटी हो सकती है, ठीक है। अ क्वाड्रिलेटर हैज़ डैश एंगल्स, 4 साइड्स हैं तो 4 ही एंगल बनेंगे, 4 एंगल्स। क्वाड्रिलेटर्स हैज़ डैश डायगोनल्स, 2 डायगोनल्स होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं बन सकते इसके, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, 1 और 2 हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करा के आपकी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, शेड इट्स इंटीरियर। अब आपने क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वाड्रिलेटरल बनाना है, 4 साइडेड फिगर हो गया, कुछ भी फिगर हो सकता है इसका, ABCD 4 साइडेड फिगर है, शेड इट्स इंटीरियर। अब इसके इंटीरियर को आपको शेड करना है, बस ये आपका 4 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS, शेड इट्स एक्सटीरियर। ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल, शेड इट्स एक्सटीरियर, आपको बाहर की तरफ इसको शेड करना, ठीक है। बस बहुत इजी है ये एक्सरसाइज, आप जल्दी से करके कर लेंगे और मुझे सेंड कर दीजिए। यहाँ आपकी ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो गई, जल्दी जल्दी से काम कीजिए, 15-15 मिनट में आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी यदि आप अच्छे से बैठ के करेंगे तो, ठीक है। फिर उसकी पिक्चर क्लिक करके मुझे सेंड कर दीजिए। ओके, थैंक यू।